नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो साहित्य जो होता है इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, और जो हम 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को करेंगे, जिसमें हमारी जो आज ये फर्स्ट वीडियो है इसमें हम 50 क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार भवभूति, बाणभट्ट, भास या श्री हर्ष। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है ये इसके रचयिता है बाणभट्ट। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? रघुवंश, कुमार संभव, मालविका अग्निमित्रम या मेघदूतम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित नाटक कौन सा है? तो ये है मालविका अग्निमित्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नीति मार्ग के न परिलंघयन्ति जनः सेवका या कुलीना या बालकाः। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नीति मार्ग का कौन पालन नहीं करते हैं? तो जो कुलीन अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ये जो अच्छा मार्ग होता है उसका अनुसरण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छंद अनुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो छंद अनुगत शिक्षण प्रणाली कौन सी होती है? पद्य, गद्य, व्याकरण या कथा। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो छंद अनुगत शिक्षा प्रणाली होती है पद्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाकाव्य की जो बृहत्त्रयी है इसमें से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है लघुत्रयी और एक होता है बृहत्त्रयी। यहाँ पर जो बृहत्त्रयी में पूछा गया है कौन सा इनमें से नहीं है? शिशुपालवध, किरातार्जुनीय, नैषधीयचरित या मेघदूतम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मेघदूत जो है ये खंड काव्य है और ये जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय का जन्म व कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, ये सारी जो घटनाएं हैं कौन से महाकाव्य की ओर इशारा कर रही हैं? किरातार्जुनीय, रघुवंश, कुमार संभव या नैषधीयचरितम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध, ये सारी जो घटनाएं हैं कुमार संभव में हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्म एव ततः हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, यह जो उक्ति है कहाँ से ली गई है? रामायण, रघुवंश, मनुस्मृति या महाभारत। ये ली गई है महाभारत से। और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का उसमें भी जो आई हुई थी, और UGC नेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये आई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्त्री नाम शिक्षितम पटुत्व मानी शिशु, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? रघुवंश, नैषधीयचरित, अभिज्ञान शकुंतलम या उत्तरराम चरितम। तो ये ली गई है अभिज्ञान शकुंतलम से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता जतुकर्णी और गुरु है ज्ञाननिधि। हम किस कवि की बात कर रहे हैं? विशाखादत्त, भर्तृहरि, राजशेखर या भवभूति। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भवभूति। दोस्तों, यहाँ पर जो है कई क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भवभूति के पिता का क्या नाम है? नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी और गुरु का नाम ज्ञाननिधि। तो इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन में से जो कई क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं एग्जाम में, इनमें से किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खंड खाद्य है जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? सर्वज्ञात्मनि, निम्बकाचार्य, वाचस्पति मिश्र या श्री हर्ष। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
श्रीहर्ष जो है इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रावण वध महाकाव्य की रचना किन के द्वारा की गई है? भट्टी, रत्नाकर, प्रवरसेन या भर्तृमेंट के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भट्टी के द्वारा जो है रावण वध जो नाम से जो महाकाव्य है ये रचा गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? दोस्तों ये जो रामायण है इसमें कौन से रस की प्रधानता है? शांत, करुण, भक्ति या श्रृंगार। तो जो संपूर्ण जो रामायण जो है इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीहर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य है नैषधीयचरित में कितने सर्ग हैं? और यह भी जो क्वेश्चन प्रीवियस जो स्टेट का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। तो श्रीहर्ष के द्वारा रचित जो महाकाव्य है नैषधीयचरित, एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि श्रीहर्ष के द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो यह है नैषधीयचरित। और दूसरा इसमें कितने सर्ग हैं? 18, 17, 20 या 22। तो नैषधीयचरित में कितने सर्ग हैं? इसमें हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा साहित्य संगीत कला विहीन है साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। ये नाम से जो ये उक्ति है ये कहाँ से ली गई है? साहित्य संगीत कला से विहीन जो व्यक्ति साक्षात पशु के समान होता है जिसके पूंछ और सींग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें बात कही गई है। तो ये कहाँ से ली गई है? तो सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, नीति शतक से जो है ये उक्ति ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कल्हण या राजशेखर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत ग्रंथ, इसके जो रचनाकार है ग्रंथ महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो इसके कैसा ये ग्रंथ है? ऐतिहासिक है, सामाजिक है, धार्मिक या नैतिक है? तो ये जो है एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा संस्कृत भाषा में जो आदि कवि की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया है? तुलसीदास, कालिदास, भवभूति या वाल्मीकि। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि को जो है आदि कवि की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छिद्रेशु अनर्था बहुलीबंती या जो उक्ति है कहाँ से ली गई है? रत्नावली, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम या कर्पूर मंजरी से। तो छिद्रेशु अनर्था बहुलीबंती जो उक्ति है ये कहाँ से है? ये है मृच्छकटिकम से और शूद्रक के द्वारा ये रचित है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा अनर्गराघव इस ग्रंथ के रचयिता राजशेखर, जयदेव, मुरारी या सोमदेव। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मुरारी के द्वारा जो है अनर्गराघव ग्रंथ लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पंचतंत्र का जो पंचम जो अर्थात जो पांचवा तंत्र है ये कौन सा है? एग्जाम में जो है इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है या इनमें से बीच में से भी पूछ लिया जाता है या ये भी पूछ लिया जाता है कि पंचतंत्र किन के द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। अब इसमें पांचवा तंत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे अपरीक्षित कारक, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकिया या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अपरीक्षित कारक जो है ये पांचवा तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा मेघदूत की दृश्यम काव्यम। जो मेघदूत है ये किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, दृश्य काव्य या आदि काव्य है? तो ये जो मेघदूत जो है ये एक खंड काव्य है, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। और इसमें जो है यक्ष के बारे में जो कथा का वर्णन है। इसमें मेघ को जो है दूत के रूप में भेजा गया है। जब यक्ष जो अपनी प्रिय से अलग हो जाता है तब वो जो है मेघ को जादूत के रूप में अपने प्रिय से के पास जा संदेशा भेजता है। नेक्स्ट है मेघदूत दूत का। मेघदूत जो नाटक है ये खंड काव्य है, इसमें दूत कौन है? वायु, पक्षी, सूर्य या मेघ? इसमें मेघ को दूत के रूप में जो है माना गया है। अगला क्वेश्चन है इसके नायक यक्ष, कुबेर, शिव या गन्धर्व हैं? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए,
तो मेघ को जो दूत के रूप में किसने भेजा था, तो यक्ष के द्वारा। तो इसमें जो यक्ष है ये नायक हैं। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटकस्य रचनाकार है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? अशोक घोष, भास, कालिदास या भारवी? सही आंसर है ऑप्शन सी, कालिदास के द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, शाकुंतलम नाटकस्य नायिका, इसकी नायिका कौन है शकुंतलम की? उर्वशी, घृताची, मेनका या शकुंतला? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसकी नायिका है शकुंतला। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुष्यंतेन तिरस्कृत्य से शकुंतला कस्य आश्रम में गता? दुष्यंत के तिरस्कृत के लिए जो शकुंतला है किसके आश्रम में गई हुई थी? कण्व, व्यास, मतंग या दुर्वासा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मंगत के जो ऋषि है इसके आश्रम में ये गई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजा है दुष्यंत से पत्नी काशित, ये जो राजा जो दुष्यंत है इसकी पत्नी का क्या नाम था? राधा, मेनका, उर्वशी या शकुंतला? तो राजा दुष्यंत की पत्नी का नाम क्या था? ये था शकुंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चित्रग्रीव है का अस्थि? मूषिकाराज, दैत्यराज, कपोत या वनराज? चित्रग्रीव का अस्थि, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कपोत राज हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली कोकिल हैं विद्यापति, तुलसीदास, चाणक्य या माघ? तो मैथिली जो कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, किन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विद्यापति को जो है मैथिली की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, छंद शास्त्र इति ग्रंथ से रचिता, तो ये जो ग्रंथ है छंद शास्त्र इसके रचिता कौन है? पाणिनि, लगदह, पिंगलह या व्यास हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पिंगलाचार्य जी के द्वारा जो छंद शास्त्र नाम से जो ग्रंथ है ये रचा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाकाव्य में कौन से समास हैं? अविभाव, तत्पुरुष बहुब्री या कर्मधारय समास? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, कर्मधारय इसमें जो है समास हैं। और दोस्तों अगर आपने समास से संबंधित भेद, उदाहरण, संपूर्ण जो जितने भी समास होते हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं, सब ये नहीं देखे तो उसे भी जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है इसमें समास से संबंधित जो क्वेश्चन है ये कराए गए हैं और सभी क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और दोस्तों अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृत साहित्य कस्य उपमा प्रसिद्धा? संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है? माघ, कालिदास, व्याग या दंडी? तो उपमा के लिए कौन जाने जाते हैं? उपमा के लिए कालिदास को जाने जाते हैं। उपमा कालिदासस्य और माघे संति त्रयोगुणा और भारवी अर्थ गौरव के लिए। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, पाणिनि कस्मिन शास्त्रे निपुण है? ये जो महर्षि जो पाणिनि हुए हैं ये इनका किस शास्त्र में ये चतुर्थ निपुण थे? साहित्य, छंद, व्याकरण या ज्योतिष में? तो इनके द्वारा जो अष्टाई जो ग्रंथ लिखा गया है ये व्याकरण में है। राइट आंसर एक ऑप्शन सी। नेक्स्ट है महाभारत से रचिता, कालिदास, व्यास, भास या तुलसीदास? महाभारत जो ग्रंथ है इसके जो रचिता है ये वेद व्यास जी है। राइट आंसर एक ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधारी किसकी माँ है? तो ये धृतराष्ट्र, विदुर, दुर्योधन या कर्ण की? तो गांधारी जो है किसकी माँ है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये दुर्योधन की माँ है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतियोगेंद्रायण किसकी रचना है? कालिदास, भास, भारवी या भवभूति? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो भास के जो द्वारा जो 13 नाटक जो लिखे गए हैं उन्हीं में से जो है प्रतियोगेंद्रायण भी एक रचना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, भास रचित प्रतिमा की कौन सी विधि है? तो ये कौन सी विधा है? महाकाव्य, खंड, चंपू या नाटक? तो ये प्रतिमा क्या है? ये एक नाटक है, प्रतिमा नाटक।
अगला क्वेश्चन है विक्रम और ओशिया किसकी रचना है? भास, कालिदास, भवभूति या भट्ट नारायण? किन की रचना है? ये कालिदास की रचना है। इसमें विक्रम और जो उर्वशी है इनकी प्रेम कथा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारे मेघदूत किन के द्वारा लिखा गया है? और इसके बारे में हमें जो पहले पढ़ लिया है कि मेघदूत 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर। तो अब जो है यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कि ये जो किन के द्वारा ये लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है? भवभूति, श्रेयस, भारव या कालिदास? तो सी आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास। और जो संपूर्ण मेघदूत है इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा रामायण किन के द्वारा रचित है? तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास या क्षेमेंद्र के द्वारा? सही आंसर है ऑप्शन बी, वाल्मीकि के द्वारा जो है रामायण की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश। पहले क्वेश्चन में हमने पंचतंत्र के बारे में पढ़ा था, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। अब जो है हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, भाणभट्ट या सुबंधु पंडित? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, नारायण पंडित जो है ये हितोपदेश के रचनाकार हैं, लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसमें पंचतंत्र में 5 है, तो हितोपदेश में कितने भाग हैं? 2, 3, 4, 5 कितने हैं? 4, 5, 6, 9। तो इनमें से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हितोपदेश जो 4 भागों में बटा हुआ है और पंचतंत्र में 5। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश कति कथा संति, इसमें कितनी कथाओं का वर्णन हुआ है? 43, 25, 30 या 10? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें 43 जो कथाएं हैं इनका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हितोपदेश पंचतंत्रात् कति कथा समुद्रतः, हितोपदेश की जो और पंचतंत्र है यहाँ से कितनी कथाएं प्रसिद्ध हुई हैं? 43, 20, 25 या 28? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृच्छकटिक के निम्नलिखित पात्रों में से कौन संस्कृत नहीं बोलता है? तो ये जो मृच्छकटिक जो नाटक है शूद्र के द्वारा विरचित है, तो इसमें से कौन सा पात्र है जो संस्कृत नहीं बोलता है? चारुदत्त, वसंतसेना, आर्यक या शर्विलक? तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, वसंतसेना जो है ये संस्कृत नहीं बोलती है। अगला क्वेश्चन है रहेगा हमारा अभिज्ञानशाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है, तो ये जो वेत्रवती जो यहाँ पर पूछा गया है ये कौन है? नदी है, उद्यान की पालिका है, प्रतिहारी या ये कोई अप्सरा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तो ये एक प्रतिहारी है। एग्जाम में जो है ये इनके बारे में जरूर पूछ ले जाता है, तो आपको इन क्वेश्चनों को जो है ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तरामचरितम नाटक में तमसा और मुरला कौन है? और पहले भी एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ये वन देवता है, सीता की सखिया, नदी, वेष्टादि अधिष्ठात्री देवियाँ या इनमें से कोई नहीं है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये जो है नदी विशेष अधिष्ठात्री देवियाँ हैं, तमसा और मुरला। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निम्नलिखित जो दिए गए हैं इनको रचनाकारों के साथ मिलान करना है। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, और दिष्ट्यावर्ध से को अन्य हुत्वादग्धुम प्रभवती न्यायपथा परिविचलन्ति पदम न दी रहा। तो इसका जो है आपने मिलान करना है, तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो 4, 3, 1, 2। तो देखते हैं अब 4, 3, 2, 1। वरम विरोधोपि समात्मा भी जय भारवी के द्वारा रचित है और अर्धगौरव के लिए जाने जाते हैं। दृष्टिया वर्धते जय ये भभूति की है, और को अन्य अथवादग्धुम का संबंध भर्तृहरि और न्याय पथम परिचलती पदम नदीरा कालिदास से है। तो इस प्रकार से जो 48वां जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2। को अन्य होतुदग्धुम कालिदास और न्याय पदम भर्तृहरि।
4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें प्रसन्न किया था? शकुंतला, अनसुईया, प्रेमदा, अनसुईया और प्रेमदा दोनों ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेमदा के द्वारा। तो दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर किसने उन्हें शांत किया? तो ये प्रेमदा के द्वारा शांत किया गया था। जब शकुंतला जो अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है और दुर्वासा ऋषि जो उनके आश्रम पर जब भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन शकुंतला का ध्यान जो है उनकी तरफ नहीं होता है, तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें जो है जिसके ख्यालों में जो खोई हुई थी और उसी को भूल जाने का श्राप दे देते हैं। और इस प्रकार से जब शकुंतला यह जानती है तो वो जो है क्षमा याचना करती है, लेकिन जो प्रियव्रता है फिर उसके कहने पर जो दुर्वासा ऋषि उन्हें उसका समाधान बताते हैं। तो इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के क्रोधित हो जाने पर जो प्रियव्रता है उन्हें प्रसन्न करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि कालिदास के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कि वे कश्मीर के निवासी थे। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कालिदास ने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित किसी बात को उल्लेख नहीं किया है। कालिदास का उज्जैन के प्रति विशेष आग्रह था और वे शिव की उपासना करते थे। और प्रारंभ में जो है इनको मूर्ख बुद्धि माना जाता था और ये जो है घर से चले गए थे। तो बाद में इन्होंने जो है शिव की उपासना की, तब जाकर जो है इनका काम बना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंतर बनाने के लिए धन्यवाद।